हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में चैप्टर सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल। जो एनिमल हैं डिफरेंट टाइप के, वो अपना खाना कैसे लेते हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में है डाइजेशन के बारे में, है ना। डाइजेशन के बारे में बताया गया है। तो डाइजेशन क्या होती है? एक ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू हम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं, उसको डाइजेशन कहते हैं। एक ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं। जैसे जो हम खाना खाते हैं उसको क्या काय में कन्वर्ट होता है? सिंपल में कन्वर्ट होता है, तो उसको हम डाइजेशन कहते हैं ना। और फिर डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स हैं, मतलब एनिमल्स, वो अलग अलग तरीके से अपने फूड को खाते हैं, ईट करते हैं। तो जो बीज है, मतलब जो मधुमक्खी है, वो कैसे लेती है? नेक्टर ऑफ प्लांट, जो प्लांट के नेक्टर्स हैं उससे उनका फूड बनता है। ह्यूमन एंड एनिमल, जो ह्यूमन और एनिमल हैं वो क्या करते हैं? मिल्क फीड करते हैं और फूड खाते हैं, मतलब खाना को खाते हैं और मिल्क पीते हैं ना। फिर स्नैक किससे अपना न्यूट्रिशन लेता है? वो अपने दुश्मन को पकड़ता है, मतलब प्रे को पकड़ता है ना। प्रे मतलब होता है दुश्मन। एक्वेटिक एनिमल, जो पानी में रहने वाले छोटे छोटे से एनिमल्स हैं, वो क्या खाते हैं? टिनी फूड पार्टिकल, छोटे छोटे सा खाना खाते हैं। जो छोटे छोटा सा खाना पानी में पाया जाता है उसको खाते हैं। जैसे हम मछली को दाना डालते हैं तो वो पकड़ती है, ऐसे ही और एक्वेटिक एनिमल भी इस प्रोसेस के थ्रू अपने खाने को खाते हैं। तो इसमें वही बताया गया है ये चैप्टर में कि अलग अलग एनिमल जो है वो अपने खाने को कैसे लेते हैं, इसलिए इसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल, है ना। जो एनिमल है वो अपना खाना कैसे लेते हैं, तो सबके बारे में बताया गया है। फिर इसमें अगला पॉइंट है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, जो कि 12 पेज पे दिया गया है। फिर इसके ऊपर स्टारफिश के बारे में बताया गया है यहाँ पर। तो स्टारफिश फीड ऑन द एनिमल कवर बाय हार्ड सेल, जो हमारी स्टारफिश होती है, मतलब कैसी होती है? एक मछली जो तारे के समान दिखती है, इसलिए हम उसको स्टारफिश कहते हैं। ये खाना कैसे खाती है? जो हार्ड सेल होता है, जो बना रहता है कैल्शियम कार्बोनेट का, उसको ईट करती है। ये स्टारफिश कैल्शियम कार्बोनेट का एक पार्ट बना रहता है, उसको खाती है। फिर डाइजेशन इन ह्यूमन दिया हुआ है आपके 12 पेज नंबर पे। इसमें बताया गया है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो अपना खाने को कैसे खाते हैं। तो जो ह्यूमन है उसके अंदर जो पार्ट हैं वो अलग अलग पार्ट्स में बटे हुए हैं। ये जो पोर्शन है ये अलग अलग उसमें बटा हुआ है। तो जो हमारे अंदर जो कैनल्स है, जो चैम्बर है, वो इस पार्ट में डिवाइड है, द बकल कैविटी, उसको हम बोलते हैं बकल कैविटी। फिर फूड पाइप है, ईसोफेगस जिसको कहा गया है, स्टमक है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। इसके थ्रू हमारे अंदर डाइजेशन होता है। बकल कैविटी से हम फूड को एंटर करते हैं, हमारे माउथ से यहाँ पर इतना एरिया जो है वो बकल कैविटी में आता है। फूड पाइप ऐसी चीज जो हमारे माउथ से को स्टमक से कवर करती है, तो जो बकल कैविटी को स्टमक से जोड़ता है, ऐसे पाइप को हम फूड पाइप या ईसोफेगस कहते हैं। स्टमक क्या है? फूड पाइप के बाद का जो एरिया हमारे डाइजेशन के लिए हेल्प करता है, इसको हम स्टमक कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें क्या होता है? हमारे खाने को सिंपल में कन्वर्ट करने की प्रोसेस चलती है, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है जिसको हम विली कहते हैं या वैली कहते हैं। फिर लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें क्या होता है? लार्ज अमाउंट की जो चीज़ें हैं हमने जो खाया है उसका एब्जॉर्प्शन यहाँ पर होता है। फिर एनस के थ्रू ये फूड जो है वो रिमूव हो जाएगा। हम सिंपल से इसको एक्सप्लेन करके ये समझ सकते हैं कि एग्जाम्पल से कि जो हमने खाना खाया है वो बकल कैविटी में एंटर किया है, फिर वो माउथ से लेकर स्टमक में कैसे जाएगा? फूड पाइप या ईसोफेगस के थ्रू जाएगा। ईसोफेगस से फूड हमारा जाएगा स्टमक में, स्टमक में स्टोर होगा, जो कैसा रहता है? मस्कुलर पार्ट रहता है। जैसे ही हम खाना खाते हैं हमारा जो स्टमक है वो एक्सपैंड हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर है लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। ठीक, तो हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। जो हमारा माउथ है उसको हम बकल कैविटी कहते हैं। तो माउथ के अंदर हमारे क्या क्या प्रेजेंट है? टीथ प्रेजेंट है और टंग प्रेजेंट है ना।
माउथ के अंदर क्या है, टीथ प्रेजेंट है, टंग प्रेजेंट है और सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट है। तो जो हमारे दांत होते हैं वो कैसे होते हैं, मिल्क टीथ होते हैं और परमानेंट टीथ होते हैं। ऐसे टीथ जो बच्चों में रहते हैं उसको हम मिल्क टीथ कहते हैं, जो एक एज के बाद रिमूव होके दूसरे टीथ आते हैं। तो ऐसे टीथ जो बच्चों में दोबारा आते हैं या यंग जनरेशन में जैसे जैसे ग्रो करते हैं उनको हम परमानेंट टीथ कहते हैं। तो बच्चों के में जो टीथ रहते हैं उसको हम मिल्क टीथ कहेंगे, जो 6 to 8 एज में रिमूव होके परमानेंट टीथ को बनाएंगे। फिर जो हमारे टीथ हैं वो अलग अलग पार्ट में है, इनको भी 4 प्रकार के टीथ होते हैं हमारे मुंह में प्रेजेंट, जैसे कि इंसीजर, जिसको हम बोलेंगे इंसीजर, है ना, इंसीजर, और फिर है कैनियस, CANINE, फिर प्रीमोलर, ये टाइप ऑफ टीथ है ना, प्रीमोलर और मोलर, ये हमारे टाइप ऑफ टीथ हैं। तो ये कितने नंबर में होते हैं, ये नीचे के जॉ है, जो जिसमें दांत लगे हुए हैं उसको हम जॉ कहते हैं। तो इंसीजर का नंबर होता है 4, कैनियस का होता है 2, प्रीमोलर का होता है 4 और इसका होता है 6। ये नीचे के जॉ में प्रेजेंट है जो कि 16 है, और 16 में 16 मिल जाएंगे तो 32 टीथ हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये नीचे के जॉ का टीथ का सेट है ना, इंसीजर, कैनियस, प्रीमोलर और मोलर। तो 4 प्रकार के दांत हमारे मुंह में होते हैं। फिर हमारे माउथ के अंदर टंग प्रेजेंट होती है, जो कैसी होती है, मस्कुलर होती है, मसल से बनी हुई होती है, जो हमारे लिए किसके लिए हेल्प करती है, हमको टेस्ट के लिए हेल्पफुल करती है ना। ये है पेज नंबर आपके 15 पे, यहाँ पर मस्कुलर टंग बनी हुई है। इसके बारे में हम जान सकते हैं कि ये जो टंग है वो कैसी होती है। इसमें बहुत सारे टेस्टिंग वर्ड प्रेजेंट रहते हैं, जिसके कारण हम टेस्ट कर सकते हैं कि जो चीज़ हम खा रहे हैं वो कैसी है। फिर और क्या प्रेजेंट रहता है हमारे बकल कैविटी के अंदर, सलाइवरी ग्लैंड, जो हमको सलाइवा देते हैं, लार देते हैं, खाने को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, वो होती है बकल कैविटी। तो यहाँ से बकल कैविटी से लेके एनस तक का जो पार्ट है उसको हम एलिमेंट्री कैनाल्स कहते हैं। ये जो पूरी कैनाल्स हैं ये एलिमेंट्री कैनाल हैं, जो डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होती हैं, है ना। हर एक पार्ट के बारे में आपके उसमें लिखा हुआ है बुक में। अभी हम 14 पेज पे देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है 2.3, टेक टेस्ट ट्यूब लेबल देन A एंड B। हमको 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, एक को हमको A नाम देना है, एक को B देना है, और एक में हमको बॉइल्ड राइस रखने हैं, मतलब उबले हुए चावल रखने हैं, और दूसरे उसमें हमको च्युइंग किए गए मतलब चबाए गए हुए चावल रखने हैं। तो जिसमें हमको एक आयोडीन सॉल्यूशन डालना है। इसमें लिखा हुआ है बॉइल्ड राइस इन टेस्ट ट्यूब B, कीप 1 टीस्पून ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर च्यूइंग 3 to 5 मिनट। हमको 3 से 5 मिनट के लिए वो चावल चबा के इसके अंदर रखना है। फिर 3 to 4 ml हमको वाटर डालना है, और उसके अंदर 2 से 3 ड्रॉप के लिए हमको आयोडीन सॉल्यूशन डालना है। मतलब हमको एक एक्टिविटी करनी है जहाँ पे 2 टेस्ट ट्यूब लेना है। एक टेस्ट ट्यूब में हमको उबले हुए चावल लेने हैं, दूसरे में हमको चबे हुए लेना है ना, जो च्युइंग किए गए हैं वो चावल रखने हैं हमको, और उसमें हमको आयोडीन सॉल्यूशन डालना है, ठीक। और फिर हमको उसको ऑब्जर्व करना है कि वो कैसा है। द सलाइवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। जो फूड है वो मीठा टेस्ट हमको इसलिए देता है क्योंकि जो सलाइवा है वो ब्रेक हो गया है स्टार्च में, ठीक। फिर टंग क्या है हमारी, मस्कुलर टंग है। फिर ईसोफेकस है, ईसोफेकस क्या करता है, यहाँ से फूड को ट्रैवल कराता है। फिर हम स्टमक पे चलते हैं, ये आप बुक से एक बार देख लीजिएगा, जो जो समझाया है वही लिखा हुआ है बुक में। स्टमक क्या है, एक जे शेप का स्ट्रक्चर है। स्टमक को हम जे शेप स्ट्रक्चर कहते हैं, जो कि एक्सपेंड होता रहता है, अपने साइज को कम ज़्यादा करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। स्टमक के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, द स्टमक इज एन थिक बॉल बैग। एक बैग के जैसा है ये स्ट्रक्चर, जो कि जे शेप का होता है, एंड इट इज वाइडर पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इट रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप। ये हमारे फूड पाइप से खाना लेता है। एंड ओपन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। ये कहाँ खुलता है, स्टमक हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ से उसकी स्टार्टिंग होगी, यहाँ पर उसकी ओपनिंग होगी। द
फिर द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक सीक्रेट म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। जो हमारा स्टमक है इसके अंदर एक एसिड प्रोड्यूस होता है जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। द म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। जब हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस हुआ है तो ये हमारे पेट को खराब भी कर सकता है, इसलिए हमारे स्टमक में एक लाइनिंग प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं म्यूकस। हमारे स्टमक एक जे शेप का स्ट्रक्चर है जो मसल से बना हुआ है, कम ज़्यादा होता रहता है। इसके अंदर HCl एसिड प्रेजेंट है जो हमारे टमी की लाइनिंग को खराब कर सकता है। इसको बचाने के लिए हमारे पेट में म्यूकस प्रेजेंट है। फिर क्या लिखा है यहाँ, द म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ स्टोमक, द एसिड किल मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलॉन्ग विद द फूड। हमारे जो खाना हम खाते हैं उसके साथ बहुत सारे बैक्टीरिया चले जाते हैं तो वो HCl के थ्रू अलग हो जाते हैं या मर जाते हैं। जो बैक्टीरिया हमारे फूड के साथ हमारी बॉडी के अंदर चले गए हैं वो HCl के थ्रू मर जाते हैं, इसलिए हमारे फूड में HCl प्रेजेंट है। Food and make the medium in the stomach acidic and help the digestive juice to act. The digestive juice break the protein into simple substance. जो हमने खाना खाया है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, उसको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ पे जो प्रोटीन मिला है हमको स्टमक में वो कन्वर्ट होगा सिंपल फॉर्म में। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोग रिवाइज करते रहिए इसको और पढ़ते रहना, जो जो डाउट है वो यहाँ से आपके क्लियर हो जाएंगे अगर आप ध्यान से सुनेंगे इसको। तो थैंक यू।